और हमारे साथ ही जाएंगे। हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। तो आदरणीय हमारा पूरा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का गौरव दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है और उसके लिए सघन प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने 7 तारीख को अमरकंटक में भी कार्यक्रम किया था और उसमें हमारी सांसद महोदया, राज्यसभा सांसद महोदया संपत्तियों उइके जी थी हमारे कार्यक्रम में। साथियों, हमारे जो शिक्षक हैं जो यहां पर उपस्थित है, आप सबकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ है। हमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में हमें 6वें वेतनमान की सौगात मिली। मिली कि नहीं मिली? मिली है तो हाथ ऊपर करके बोलो। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 7वें वेतनमान की सौगात मिली। मिली है? आप हाथ उठे। यदि और आगे कुछ लेना है तो सीधी सीधी बात हाँ करते जाना। जो मिला है उसके लिए हाँ, वो जो नहीं मिला उसको खुलेआम ना कर देना, वो दिलवाएंगे। विधायक जी बैठे। माननीय हम ये शिक्षक 14 निकायों के कर्मचारी हुआ करते थे। कभी शिक्षा कर्मी के रूप में, कभी संविदा शिक्षक के रूप में, तो कभी अध्यापक के रूप में। आपकी सरकार ने हमें शिक्षक बनाने का काम किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोलो माननीय शिवराज सिंह चौहान की, बोलो माननीय शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री जिंदाबाद। कशु दिक्कत है का? हमें पेंशन भी लेना है। ₹2 भी फायदा मिले तो धन्यवाद कर देना चाहिए। हमें डीए मिला है 8%। अब कितना लेना है? 11%। हिसाब रखो आप लोग, वो भी मिल है। ऐसे कितने लोग हैं, मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि बहुत से लोग गुमराह करते हैं कि हमें शिक्षा विभाग नहीं मिला, शिक्षा विभाग में सम्मिलन नहीं हुआ। किसी को भ्रम हो तो खड़े होकर बोल दो कि मेरे को भ्रम है, तो मैं बता देता हूं कि आपको शिक्षा विभाग मिला है। आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं अथवा नहीं है? सब सहमत है इससे? राष्ट्रीय शिक्षा सेवा के कर्मचारी तो नहीं है आप? किस विभाग के कर्मचारी हैं आप? स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी। जो पुराने शिक्षक जिस विभाग के कर्मचारी हैं, उसी विभाग के आप भी कर्मचारी हैं। आपको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त हो रही है तो वह नहीं हो रही है? किसको नहीं हो रही? चलो खड़े हो जाओ। कब की नियुक्ति आपकी? 98 की। आपकी पेमेंट कितनी है? 35,000 रुपए। तो आप गुरुजी से भर्ती हुए थे, बा आपको वरिष्ठता अब रुकी हुई है। 2 समोसा और खाना पड़ेगा। गुरुजियों की वरिष्ठता के मामले में निश्चित तौर पर उसके लिए हम प्रत्यक्ष बैठक करने जा रहे हैं और जो हमारे गुरुजियों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ में हम बैठक करेंगे। लेकिन जिन लोगों को भ्रम है कि हमारी 1 जुलाई 18 से वरिष्ठता समाप्त हो गई है, बहुत से लोग सोशल मीडिया में बरगलाते रहते हैं। कोई 1998 का भर्ती शिक्षाकर्मी जो आज प्राथमिक शिक्षक है वो यहां बैठा हुआ है, हाथ उठाए। कब के
मारती हैं? खड़े हो जाओ, थोड़ा सा कष्ट कर लें। 98 आप वर्तमान में क्या है? प्राथमिक शिक्षक। और जो 2013 में जो गुरुजी से संबंधा शिक्षक बने हैं, ऐसे कोई बैठे हुए हैं यहां पर 2013 में जो संबंधा शिक्षक बने हैं? आप ही खड़े जाए, आजू बाजू बैठे हो आप दोनों साथ। आप स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, आप भी स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, आप भी प्राथमिक शिक्षक हैं, आप भी प्राथमिक शिक्षक हैं। आपकी पेमेंट कितनी है? 49,000। आपकी पेमेंट 49,000 और आपकी पेमेंट 31,000। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी 1 जुलाई 2018 से हमारी वरिष्ठता समाप्त हो गई है, इनसे आप पता कर सकते हैं। ये दोनों स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, मानते हो आप? ये दोनों प्राथमिक शिक्षक हैं। एक को 49,000 और एक को 31,000 पेमेंट क्यों मिल रही? किस आधार पर मिल रही है? वरिष्ठता के आधार पर। तो इसका यह मतलब है कि आपको वरिष्ठता मिल रही है अथवा नहीं मिल रही। यदि आपकी वरिष्ठता समाप्त हो गई होती तो आपकी पेमेंट भी कितनी होती? 31,000। इसलिए यह भ्रम खत्म हो गया कि आपको वरिष्ठता मिल रही है, मिल रही है। अब धन्यवाद आपको सही सही बताने के लिए। अब जिन लोगों को यह भ्रम है 2006 में भर्ती जो अध्यापक हैं और 2007, 2008 जिनकी क्रमोन्नति नहीं हुई, कितने लोग हैं ऐसे? 3 साल इंतजार हो गए करते करते। इतना इंतजार अब नहीं होता है। विधायक जी, इनके 12 वर्ष पूरे हो गए। वो 12 वर्ष के बाद अगला वेतनमान मिल जाता है, लेकिन अधिकारी 3 वर्ष हो गए और वो क्रमोन्नति का आदेश जारी नहीं कर पा रहे। और मामला क्या है? मामला आपका जिला स्तर का नहीं है, ब्लॉक स्तर का नहीं है, प्रदेश स्तर का है। और कुछ अधिकारियों ने इन्हीं हरकतों के कारण आपकी 2018 में कछु कोटे कम करवाई थी, कछु उपचुनाव में कम करवा गई और कछु अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो इन अधिकारियों को थोड़ी थोड़ी सुधार, हमारे कम नहीं करेगा जी, कम करवा दिए। जो आदेश नियमानुसार होना चाहिए, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जिन्हें सरकार ने दे दिया, उन आदेशों को जबराना रोक देते और सरकार की छवि बिगाड़ने का काम करते। इसमें मामला सिर्फ इतना सा है, आप लोग इस बात से भ्रम से दूर हो जाएं कि आपकी वरिष्ठता एक दिन भी कम होगी। जिसकी जिस तारीख से संविदा शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई है, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होते हुए एक दिन भी इसकी कोई डेट कम करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जिस दिन से जिसकी नियुक्ति हुई है संविदा शिक्षक में, उसी दिन से उसको क्रमोन्नति में वरिष्ठता मिलेगी। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपने देखा है आदिम जाति विभाग में, वहां पर क्रमोन्नति हो रही है। जिनके 12 वर्ष होते चले जा रहे हैं, वहां पर प्राथमिक शिक्षक की, माध्यमिक शिक्षक की, उच्च माध्यमिक शिक्षक की 12 वर्ष के बाद क्रमोन्नति होती जा रही, क्योंकि वहां पर जो नियुक्तकर्ता अधिकारी है
वही उनकी क्रमोन्नति कर रहे हैं। लेकिन आपके स्कूल शिक्षा विभाग में आज तक विभाग यह तय नहीं कर पाया कि आपकी क्रमोन्नति किस अधिकारी को करना है। और कुछ अधिकारियों ने कर दी थी क्रमोन्नति। आप हो गए स्कूल शिक्षा विभाग के 1 जुलाई 18 से, और आपकी क्रमोन्नति के आदेश किसने निकाल दिए? जिला पंचायत विभाग ने जारी कर दिए थे। और जो पंचायत विभाग ने आदेश जारी किए वो आदेश निरस्त कर दिए गए, और कुछ लोगों को रिकवरी के भी आदेश जारी हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो वो इसलिए आदेश जारी हुए हैं क्योंकि वो दूसरे विभाग को आदेश जारी करना था, वो दूसरे विभाग ने आदेश जारी कर दिया था, वो गलत हुआ। आदरणीय, इस मामले को मैं डिटेल में बता देना चाहता हूं, प्रादेशिक मामला। आप लोग भी सुन रहे हैं, इस मामले में सरकार की तरफ से लापरवाही नहीं है, सिर्फ अधिकारियों की। और मैं तो कहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव और आयुक्त की लापरवाही, लोक शिक्षा। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की कहते हैं कि जो नियुक्ता करता है वही क्रमोन्नति का आदेश करे। वो लोक शिक्षण आयुक्त कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमारा पावर जो है जेडी को दे दिया जाए, हम इतने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नहीं करेंगे 20-25 हजार, उनकी सीआर नहीं देखते रहेंगे। इतने से विवाद के कारण ये कम से कम 60-70 हजार शिक्षक सरकार को रोज कोसते रहते हैं। वो बहुत से लोग निपट भी गए, स्वर्गवासी हो गए, और उनको आज तक क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। क्या हुआ है कि जो विख्याता है उनके नियुक्ताकर्ता आयुक्त है, और जो उच्च श्रेणी शिक्षक उनके नियुक्ताकर्ता जेडी है, और जो सहायक शिक्षक है उनके नियुक्ताकर्ता जो है वो कौन है मालूम है आपको? जिला शिक्षा अधिकारी। इसी प्रकार से हमारे भी नियुक्ताकर्ता उच्च माध्यमिक शिक्षक के आयुक्त हैं, और माध्यमिक शिक्षक के जेडी हैं, और हमारे जो प्राथमिक शिक्षक उसके नियुक्तकर्ता कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी। तो पहले ही इनने पावर ट्रांसफर का जो आदेश किया है कि नियुक्तकर्ता आयुक्त होते हुए विख्याता के जो क्रमोन्नति के आदेश है वो कौन जारी करता है? जेडी। और जो उच्च श्रेणी शिक्षक है वो सहायक शिक्षक है, उनके कौन करता है? आपके डीओ। तो आयुक्त कहते हैं कि इनके उच्च माध्यमिक शिक्षक के भी जेडी करें, और जो माध्यमिक शिक्षक है और प्राथमिक शिक्षक उसका कौन करे? डीओ। अब डीओ कहते हैं और जेडी कहते हैं कि भाई हमें आदेश कर दो। अब वो पावर ट्रांसफर का आदेश कौन करेगा? आयुक्त। वो स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। वो किसकी अनुमति से करेगा? वित्त विभाग की सहमति से करेगा। वरना वित्त विभाग की सहमति नहीं होगी, समान प्रशासन विभाग की सहमति नहीं होगी, तो वो ट्रेजरी में बिल नहीं लगेंगे और आपकी वेतन आहरण नहीं होगी। तो इन दोनों लोक शिक्षण और स्कूल शिक्षा विभाग प्रमुख के चक्कर में सरकार की बदनामी हो रही और आपके शिक्षक बेफालतू में परेशान हैं। तो इस मामले को आदरणीय डॉक्टर साहब भी और हमारे बॉस सहज जैन साहब इस मामले की चर्चा जब भी विधायक जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से होगी तो निश्चित तौर पर करेंगे, ऐसे मुझे आशा और विश्वास है। और हमारे शिक्षकों का आदरणीय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में ना जाने क्यों डर बना रहता है कि हम ट्रांसफर करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे।
अरे जिनकी तकलीफें हैं उनसे पूछो। कल मेरे पास में मंडला से फोन आया था, कहने लगे भरत पटेल मेरी बीवी मेरे साथ 9 महीने से नहीं है और वो मुझे तलाक देने के चक्कर में है। और मैं 15-16 साल से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रहा हूं और आज तक ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप खुद सोच लें, यदि किसी की बच्ची का यदि शिक्षक बन गई है और वो किसी जंगल में है और उनका पति कहीं और नौकरी करता है और बच्ची कहीं और नौकरी कर रही है, तो उसको नजदीक लाने में क्या दिक्कत है? यदि नजदीक के जिले में और उधर संकुल में पद खाली है, तो आज बच्ची की शादी हुई है, किस पिता के दिल में दर्द नहीं होता हो कि मेरा दामाद कहीं और है और मेरी बेटी कहीं और है। बहुत से घर टूट गए। मैं आपको एक ऐसा वाक्य हुआ जिसको बताने में शर्म आती है कि एक शिक्षक साथी थे, उनकी पति कहीं और नौकरी करते थे और पत्नी कहीं और नौकरी करती थी। पत्नी उनकी 2-3 साल में बीमार रहने लगी। उनकी देख रेख के लिए उनने एक आदमी को अपनी पत्नी के लिए लगाया और अपनी नौकरी भी बचाई। बाद में यह स्थिति हुई कि पत्नी तो ठीक हो गई कुछ दिन के बाद, लेकिन जिसको देख रेख के लिए लगाया था, पत्नी और वो देख रेख करने वाले दोनों रहने लगे और पति छूट गया। ऐसी दुर्गति ना, तो ऐसी पीड़ाओं को मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण छूकर अनुरोध कर रहा हूं, यदि जहां पर घर टूटने की स्थिति हो, जहां पर हमारी बच्ची की इज्जत टूटने का डर लगता हो, जहां हमारी बहू की इज्जत में आंच आने का डर लगता हो, वहां पर एक बार उस पिता की तकलीफ, उस पति की तकलीफ, उस मां की तकलीफ को एक बार जरूर सुन लें। कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे शिक्षकों के आपसे संपर्क हो, जिसकी मंत्री जी अनुशंसा करते तो ट्रांसफर हो जाए, हमारे मंत्री जी से जुगाड़ा ही नहीं गया। तो मानिए मेरा विशेष अनुरोध है, इस दर्द को बहुत से लोग 14-14 साल वनवास भोग रहे हैं। यदि ऐसी कहीं स्थिति हो तो मैं कहता हूं मेरी बात ना सुनी जाए, उनके पति की बात न सुनी जाए, बहन के भाई की बात न सुनी जाए, लेकिन यदि पर कहीं बेटी है तो उसके बाप की बात न सुनी जाए कि उसकी बेटी कहीं तकलीफ में है, उसकी बेटी को कहीं दिक्कत हो रही, उसकी बेटी को कहीं आंच आ रही, उसका दामाद उसको छोड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में सारी हदों को पार कर दे, सारे नियमों को तोड़ दे, लेकिन बेटी को दामाद के पास पहुंचाने का काम जरूर कर दे। आदरणीय बहुत जल्दी मैं बात खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको भोपाल जाना है और आपकी अनुमति हो तो और बोल दो। आदरणीय मेरा निवेदन है कि हमारे जितने ये शिक्षक बैठे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और आप भी मध्य प्रदेश सरकार के विधायक हैं। तो आदरणीय मेरा निवेदन है कि इस निवाड़ी जिले में मध्य प्रदेश सरकार का ही नियम चलना चाहिए, निवाड़ी का अलग से नहीं हो।
तो कुछ अधिकारी जो है निवाड़ी में अलग प्रकार की अटेंडेंस चला रहे हैं। थोड़ी इनसे कह दो कि जो है सो 51 जिले कर रहे हो वो तुम भी करो। काय का मध्य प्रदेश में निवाड़ी के अलग से बना रहे हैं, तो आपकी यदि कृपा हो जाती और मुझे मालूम है कि जो विधायक जिला बनवाने की हिम्मत रखते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। और इधर के सब हमारे शिक्षक साथी दिलो मन ही मन आपको ही मुख्यमंत्री मानते हैं। तो आदरणीय इस दर्द की जब हमारे पूरे प्रदेश में जो चीज लागू हो जाए, निश्चित तौर पर यहाँ निवाड़ी में भी, और मेरे दोस्तों मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सरकार ने हमारी पेमेंट बढ़ाने का काम किया है, हमारी सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। एक एक शिक्षक को किसी की निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है, हम अपना स्वयं निरीक्षण करें और हम ये सोचें कि हमें राम राजा सरकार दिख रही है। जितनी मेहनत हो सके, 1 घंटा हो 2 घंटा हो, इसलिए कि यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो जैसे भैया कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जाना, बहुत अच्छा बोले थे आप। नहीं अभी बंद कर दूंगा फिर आप गाना। जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होता रहा। इसी प्रकार से हम शिक्षकों ने यदि ध्यान नहीं दिया तो धीरे 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 निजी स्कूलों का विस्तार होता जाएगा और पूरे भारत देश में ईस्ट इंडिया की तरह कौन का राज हो जाएगा? निजी स्कूलों का राज हो जाएगा। और आज आप धरना आंदोलन करते हैं, कल निजी स्कूलों के जो संचालक हैं वो धरना आंदोलन करेंगे फीस बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम मध्यम वर्ग के लिए, हम गरीब वर्ग के लिए, यदि हम अपने गवर्नमेंट स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाएंगे, अच्छी गुणवत्ता नहीं लाएंगे, तो हम अपने स्कूलों को बंद करा देंगे, तो हम इन निजी स्कूलों के निश्चित तौर पर गुलाम हो जाएंगे। तो साथियों, आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी इंदर परमार जी की जो मंशा है, उसके अनुसार अच्छे से अच्छे अपने स्कूलों में पढ़ाई का काम करना है। साथियों, अब लास्ट में हमारे यहां पर जो यहाँ के हमारे संघ के जिलाध्यक्ष माननीय पुष्पेंद्र मिश्रा जी, अब आप खुद सोच सकते हैं इस जिले में क्या स्थिति होगी। हमारे शिक्षकों की जो तकलीफ है, इनको 9 माह से पेमेंट नहीं मिली, 9 माह से पेमेंट नहीं मिली। कोई पदस्थापना नहीं कर रहा तो कोई कुछ नहीं कर रहा, कहीं मीटिंग में चला। जब जिलाध्यक्ष को, जो संघ का जिलाध्यक्ष, उसको 9 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा, तो एक साधारण विधि का बताओ। तो ये आप तक मैंने बात को पहुंचा दिया है, ऐसा अन्याय ना हो कल के लिए। इन्हें अभी बताया मेरे को, वरना ज्यादा नहीं तो 5 महीने बाद तो मैं खुद यहाँ पर आकर धरना में बैठ जाता। आदरणीय, हम लोगों की 7 नवंबर से पुरानी पेंशन मनोकामना यात्रा मां नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ हुई है। और इसका कारण यह है कि हम जितने भी जी बैठे हुए हैं, हमारे जो पुराने शिक्षक साथी थे, जैसे बीओ साहब बैठे हुए हैं इधर पर, जय हो प्रभु, आपका बहुत स्वर्णिम समय रहा।
इनको 5वां वेतनमान मिला 1996 से, लेकिन हम लोग शिक्षाकर्मी रहे, हम लोगों को 5वां वेतनमान नहीं मिला। फिर सब मध्य प्रदेश के पूरे कर्मचारियों को 2006 से 6वां वेतनमान मिला, लेकिन यहां पर जितने लोग बैठे हैं इन सबको 6वां वेतनमान 2016 से मिला। कब से मिला? 10 साल। फिर भी हम सरकार का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सारे कर्मचारियों को मध्य प्रदेश के 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान मिला। हम लोगों को 7वां वेतनमान 1 जुलाई 18 से मिला, 2 साल बाद। 2.5 साल। अब हम सभी 1 जुलाई 18 से जो पुराने शिक्षक हैं वो भी स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को भी स्कूल शिक्षा विभाग का कर्मचारी बना दिया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आदरणीय, अब वो भी शासकीय शिक्षक है और हम भी शासकीय शिक्षक है। हमारा पहले 6वें में शोषण हुआ, 5वें में शोषण हुआ, 7वें वेतनमान में शोषण हुआ। अब ये स्थिति है कि जिस स्कूल में एक पुराने शिक्षक है और उसी स्कूल में हमारा अध्यापक संवर्ग का भी शिक्षक है, पुराने शिक्षक रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन 40,000 रुपए, और उसी स्कूल से हमारा अध्यापक संवर्ग का शिक्षक रिटायर हो रहा, उसी दिन रिटायर हो रहा, तो उसकी पेंशन 800 रुपए। हम सिर्फ इतना न्याय करवाना चाहते हैं आपसे कि उनको जब 5वां मिला हमें नहीं मिला, उनको जब 6वां मिला हमें नहीं मिला, जब उनको 7वां मिला हमें नहीं मिला, जब हम रिटायर हो रहे हो बेरिटायर उनके पेंशन मिल रही और हमें नहीं मिल रही, तो जिंदगी भर का सारे पाप हम ही नहीं करेगा। तो आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ने हमें 500 रुपया, 1000 रुपया, 2500, 10,000 से 50,000 में पहुंचा दिया। इसके लिए आपकी सरकार का आपका पुनः फिर से धन्यवाद। लेकिन पहुंचाया भाई 1-2 साल भाई, और हम रिटायर भाई तो 800 में फिर आ गए। तो हमारो कहने को मतलब जो है कि हम 5-6 लोगों को परिवार है हमारो, अब 5-6 लोग, अबे जा भी दिक्कत है कि आपने 50,000 पेमेंट करा दी और हमने लोन ले लो 15 साल को मकान को, जे की किस्त आ रही 15,000, वो 3 साल में रिटायर, तो वह किस्त पहुंच चुके हैं। तो हमारा मकान आधी कीमत में नहीं बिक जा। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि हम लोगों का 5-6 लोगों का परिवार है, तो हम नहीं कह रहे कि जितनी पेंशन इनके मिल रही उतना ही हमें दे दो, लेकिन आप न्याय कर दो हमारे, आप जनप्रतिनिधियों, कि जो 5-6 लोगों को परिवार कितने रुपया महीना में पल जे, तो हमें जैसे मान के चलो एनपीएस मिल रही, हम कह रहे एनपीएस बंद नहीं करो, लेकिन एनपीएस के अलावा हमारा परिवार जो है यदि किसी की 40,000 पेमेंट है तो वो की पेमेंट 20,000 पेंशन बनना चाहिए। यदि आप 20,000 नहीं दे पा रहे हैं तो आप इतना न्याय कर दो कि ये पुराने शिक्षक को 40,000 आप दे रहे, तो इनके जिंदा रहने के लाने 5-6 लोगों के परिवार के लाने कितना कम से कम इनको पेंशन महीने में देना चाहिए, ताकि अब 60 साल तक तो आप ही वो काम करत रहे और रिटायर हुए तो अब दवाई कौन कराए।
और जब मान के चलो कि हमारी पेंशन न रहे तो सबसे पहले तो हमें से 800 रुपया हमें मिले, तो हमारी बहू जाके है कि पहले तो जब तुम अपनी डुकरों के घर से बाहर करो और फिर 5-6 महीना बाद हमें भी बाहर कर दे निकाल दे। तो हमारा निवेदन ये है कि जिसकी 1000 रुपये पेंशन है या किसी को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी एनपीएस, तो सरकार हमारी न्यूनतम पेंशन कम से कम कितनी पेंशन उनको मिलना चाहिए, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20%, 30%, 40%। और कितने लोग रिटायर हो रहे हैं? बहुत छोटा सा मामला है और 2 चुनाव निकलेंगे। डंके की चोट पे आप फार्म भर देना, बाकी निकार हम और लेंगे। इनमें से अभी बताओ कि 2022 में कौन कौन रिटायर हो रहा? हाथ उठाओ। सिर्फ एक आदमी रिटायर हो रहा और एक आदमी को आपको 20,000 देने हैं 1 साल में। अब बताओ 20,000 में क्या दिक्कत है? हम 14 साल बाद रिटायर होंगे, कछु बेटे 20 साल बाद कौन रिटायर होगा? हाथ उठाओ जी। 20 साल बाद रिटायर होंगे। जैसे आपने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, वो सिंचाई योजना चला दो। अब साल भरे में मुश्किल से हमारे 100-150 मास्टर रिटायर हुए 3 लाख में से, तो ये साल हुए 100-150 और अगली साल हुए 100-150। इनमें लग रहे मुश्किल से आपके 70 करोड़ रुपए लग रहे, टोटल 70 करोड़। 70 करोड़ में 2023 को चुनाव और 24 में 2024 को चुनाव, 70 करोड़। जबकि एक सीएम राइस में आप 20-25 करोड़ रुपए निपटा। तो एक ही चर्चा थोड़ी सी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जो चर्चा करने के लाने आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि जब खबर बता दे कि इतने से मामले में, बाकी तो फिर आगे हो चलो जो रिटायर हो जाए तो ऐसी साल भरे और जारी बता रहे 1 रुपये जने लगे आपको। जैसे 6 शिक्षक रिटायर हो रहे, 4 पुराने वाले 80,000 वाले, तो उनकी हो रही 8 चौके 32 और 3,20,000 उनकी पेमेंट बन रही। उनके आप दे रहे 1,60,000 पेंशन दे रहे और 2 हमारे रिटायर हुए 40 वाले, तो ऐसे हो गए 40-40, 80, 4 लाख में से 4 लाख में से आप 6 मास्टर रख दो, तो आपने 25-25,000 के 6 रखे तो 1.5 लाख रुपए आपके लगे। जो उन टीचरों में से आपके 1,60,000 बचे, वो के बाद यदि हमें भी पेंशन देते हो तो आपके जो वर्तमान बजट है वो में से 1 रुपये न लगे, वो पेंशन को भी काम हो जाए। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस दर्द को सुनेंगे और निश्चित तौर पर हमारा भी बुढ़ापा आ रहा है और हमारी लड़ने की हिम्मत कम हो रही है। अब हमारी 48 साल की उम्र है, इसलिए हम टेंट की अभी भी हमारा 1 महीने पहला हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एंजियोग्राफी हुई है मेरी, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं। अब मेरे को लगता है कि अगले साल का कुछ और हो जाए और जो कोरोना याद है तो जो नए लोगों को भी निपटा दे, और जो निपट जाते वो 50,000 से कितने में आ जाते? 800 रुपये, और उस दिन से उसकी कहानी घर की खत्म। तो मेरा अनुरोध है कि हमारा जो 2021 है, हम कभी चुनाव की टाइम ब्लैकमेल नहीं करते। हम चाहे उपचुनाव आए सरकार के साथ, कोई चुनाव आए सरकार के साथ, जब भी चुनाव आए सरकार के साथ, पहले भी जब हम रहे तो सरकार के साथ रहे। हमारा कहना रहता है कि चुनाव के टाइम पे आप अपना काम करो और जब आप फुर्सत हो गए चुनाव लड़के तो हम काम कर दो। तो हम चाह रहे हैं कि 2021 में हमारी पुरानी पेंशन लागू कर। भगवान कसम एक स्कूल को आप तो एक विकास खंड में सीएम राइस स्कूल बना रहे, एक स्कूल को सीएम राइस स्कूल हम बना देंगे।
अपने अपने स्कूल में एक एक माह की वेतन लगा करके सीएम राइस स्कूल से टॉप स्कूल बनाएंगे। 50-50 हजार रुपया यदि हमारे स्कूल में हमको लगाना पड़े तो आप सब लगाने के लिए तैयार है? ये पढ़ाई सिर्फ हमारी पेंशन की टेंशन को खत्म कर दो कि 50 के बाद हम 500 रुपये में आ जाए। वो ऐसा नहीं है, ये से हमारी बस टेंशन नहीं है, हमारी सास के भी टेंशन कि दमाद रिटायर होने वाले, ससुर की भी टेंशन। तो आदरणीय आपने सुना दोनों ने, वो डॉक्टर साहब आपको पुनः जीत की बहुत बहुत बधाई। और माननीय मंत्री जी, अरे अनिल जैन जी, विधायक जी, निश्चित तौर पर मेरे हृदय से मंत्री का नाम आ रहा है आपके। भगवान करे कहीं ना कहीं से लिस्ट में नाम जोड़ता चला जाए। तो आदरणीय आपका बहुत स्नेह है। मैंने कार्यक्रम में यहाँ पर जो भी आपके अखिलेश अयाची जी है, पटेरिया जी है, नंद किशोर जी है, हमारे शिक्षकों ने हमेशा बताया है कि आप लोगों का हमेशा स्नेह रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है। और आपके इस आशीर्वाद के लिए हमारा पूरा शिक्षक समुदाय आपका आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।